वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें लाइंस एंड एंगल में आगे का करना है, जिसमें पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, मैं पैरेलल लाइन से लेकर के बताता हूँ। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी और दिस इज पी एंड क्यू। ये सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हो गए। इंटीरियर एंगल्स ये कौन कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हो गए। अब ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ये कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। ये एक्सटीरियर हो गए। अब इनकी अपन प्रॉपर्टीज करें साहब। ये तो इनकी बात हो गई। इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग पहली प्रॉपर्टी तो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये चार पेयर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। 1 5 है, 3 7 है, 2 6 है, 4 8 है। corresponding angles are equal। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज आर corresponding angles। दूसरा है alternate angles are equal। alternate if AB is parallel to CD, then alternate एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट कौन कौन से हुए? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये तो इंटीरियर हो गए। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये एक्सटर्नल हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब इसके अलावा तीसरा होता है सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of the transversal are supplementary। ठीक है साहब। तो कौन कौन से 4 + 6 = 180 डिग्री लिखो। एंगल पहले तो हो गया 3 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। अब मोटी मोटी प्रॉपर्टी में दोबारा बता दूं। देखो, 1 इज इक्वल टू 5 है, 2 इज इक्वल टू 4 है करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 इज इक्वल टू 6 है ऑल्टरनेट एंगल, 4 इज इक्वल टू 5 है ऑल्टरनेट एंगल्स। और इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल 4 एंड 6 का सम 180 होगा, 3 एंड 5 का सम 180 होगा। बस अब इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ये वाले क्वेश्चन। अपन तेजी से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो
पहले एग्जांपल है, उसके बाद क्वेश्चन है। चलिए एग्जांपल इसका पहला देखें। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर है 4। ये दो हमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, एक ये है पैरेलल लाइन, एक ये है, ये x ये आ गया, ये आ गया। अब ये तो है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है X, ये है Y और ये है आपका M। तो आपको ये दिया हुआ है हमें 40 और ये दिया हुआ है 135 और आपको निकालना है एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई, इस पे है क्वेश्चन मार्क। तो आप एक इसका कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन कर लो कि ड्रॉ ए बी, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए एम बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि एम से पास होने वाली ए बी लाइन खींची जो कि पी क्यू के पैरेलल है। नाउ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू आर एस। इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। इसको x मान लिया एंगल और इसको y मान लिया। एंगल x इज इक्वल टू एंगल 40, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन दे दिया। x आ गया आपका। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एम is transversal, therefore angle y plus angle 135 is equal to 180 degree. Sum of interior angle on the same side of a transversal, sum of interior angles on the same side of the transversal, on the same side of a transversal। तो एंगल y क्या आ गया आपका 180 minus 135 means 45 डिग्री, 45 डिग्री। therefore required angle कौन सा, एंगल x m y will be equal to एंगल x plus एंगल y मीन्स एंगल x कितना आया 40 प्लस 45 मीन्स 85 डिग्री। ये आपका आंसर है, 85 डिग्री इसका आंसर है। ये कंस्ट्रक्शन याद रखना। कंस्ट्रक्शन के बाद ये ऑल्टरनेट एंगल x के बराबर हो गया, इन दोनों का सम 180 हो गया तो y की वैल्यू आ गई, x प्लस y कर दिया तो आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें और इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5। एक भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो वो प्लीज कर लीजिएगा। इसके नाम है, आपको पता ही है, एक्सपर्ट मैथ्स, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे लिंक पे जाके आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखें एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें भाई गिवन फिगर नहीं है, क्वेश्चन ये है if a transversal intersect two lines in such a way that bisector of the pair of corresponding angles are parallel, then prove that lines are parallel। गिवन डायग्राम नहीं है, ये दो लाइन है, देखो पैरेलल प्रूव करना है तो बनाओ पैरेलली।
और ये आपका ट्रांसवर्सल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इनको मान लो, इसका बाइसेक्टर ये बना दिया, इसका बाइसेक्टर ये बना दिया। इसको दे दो आप ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये बी सी डी, ये दो ई और ये दो एफ। इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4। ठीक है साहब, दो लाइंस दी हुई है, नॉट पैरेलल। पैरेलल तो हमें प्रूव करना है। अब चूंकि पैरेलल प्रूव करना है इसलिए बना के तो पैरेलल ही चलो। ये ट्रांसवर्सल बना दी, करस्पॉन्डिंग एंगल सेलेक्ट कर लिया अपन ने। इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है साहब, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये भी है गिवन, बिकॉज RE is the bisector of PRB and SF is the bisector of RST। ये भी गिवन है, दोनों बाइसेक्टर हैं। एंड RE is parallel to SF, ये भी है आपको गिवन। ठीक है साहब, तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो भाई। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles, तो twice of angle 1 is equal to twice of angle 3। जब एंगल इक्वल है तो उनके दुगने भी बराबर होंगे, उनके तिगुने भी बराबर होंगे। twice of angle 1 को रिप्लेस करो एंगल 1 प्लस एंगल 2, twice of angle 3 को रिप्लेस करो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इस पूरे को रिप्लेस कर दो एंगल PRB is equal to एंगल RST, but these are corresponding angles, therefore line AB is parallel to CD, hence proved। क्या किया देखो, दो लाइनें दी हुई हैं, एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये देखे अपन ने, एक इसका बाइसेक्टर है, एक इसका बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हैं, मींस RE इज पैरेलल टू SF। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 को रिप्लेस कर दिया 1 + 2, ट्वाइस ऑफ 3 को रिप्लेस कर दिया 3 + 4। ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, बट दीज आर corresponding angles, hence the line AB and CD are parallel। ये प्रूव हुआ आपका। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल। इसका डायग्राम गिवन नहीं है भाई, आपको बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसका गिवन फिगर है तो अपन आराम से इसको खींच सकते हैं। ये और 3 लाइन है पैरेलल, एक है, ये 2 है और ये तीसरी लाइन है। इनकी नेमिंग कर दो ACE, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज E। ये दे दो आप इसको AB, इसको दे दो CD, इसको दे दो EF, और एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, इसका नाम दिया हुआ है D। नहीं, D तो ये आ गया, इसको कुछ नहीं दिया, इसको D दिया है और इसको B दिया है। ठीक है साहब, इसको B दिया है, इसको कुछ XY दे दो यार, क्या जाता है ये, इसको XY दे दिया। और क्या क्या दिया है हमें, ये तो है आपका Z एंगल, और ये एंगल दिया हुआ है हमें 55, ये है आपका Y और ये है आपका X। ठीक है, तो अब आपका हमें XYZ निकालने हैं, और साथ में ये दिया हुआ है कि EA इज परपेंडिकुलर टू EF। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हैं, तब आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, और ये तीनों पैरेलल लाइंस है। AX या AB इज पैरेलल टू CD,
and CD is parallel to EF। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है साहब। अब निकालें। सबसे पहले तो अपन जेड कोई निकालते हैं। ये इससे आ जाएगा EA is perpendicular to EF, EF, therefore angle Z plus angle 55 will be equal to 90 डिग्री। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, दोनों का सब 90 का रख करके एंगल Z क्या आ गया 90 माइनस 55 मीन्स 45। 45 गुना 90 नहीं 35, 35। 5 5 10 का 0, 5 4 9 90, 35 डिग्री आ गया भाई एंगल Z। अब CD is parallel to EF and BE is transversal, therefore angle Y plus angle 55 is equal to 180, sum of interior angles on the same side of a transversal। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल Y, ये Y है, एंगल Y कितना हो गया 180 माइनस 55, तो ये हो गया आपका 5 निकला तो 5 और 2 125, 25 5 और 2 7 125 हो गया एंगल Y। और Y का करस्पॉन्डिंग एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 125 करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर ये तो आ गया एक्स वाई तो 125 के हुए और एंगल जेड हो गया। फाइनली अपना आंसर लिखें तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 125, एंगल वाई इज इक्वल टू 125, एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आया है, एंगल जेड निकाला है 35। देखो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 5 5 10 का 0, 5 और 3 8 और 1 ये 9। देखो साहब 125 और ये है क्या 35 आ गया जेड और 125 आ गए, ये दोनों बिल्कुल सही है। अब इसकी अपन करते हैं एक्सरसाइज टेकअप करें। इसकी एग्जाम्पल तो पूरे हुए, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। इसकी एक्सरसाइज टेकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 6.2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फिगर है भाई। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और ये दिया हुआ है हमें एक्स एंगल, ये है एक्स और ये दिया हुआ है कितना 50 और ये है आपका y और ये दिया हुआ है 130। AB इज पैरेलल टू CD है, AB इज पैरेलल टू CD है। तो सबसे पहले तो y को ही निकाल लो यार। ये बताना भूल गया भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो तो पहली एक्सरसाइज में आ गया सब, ठीक है पहले बता चुके अपन। एंगल y इज इक्वल टू एंगल 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y की वैल्यू आ गई भैया, y की वैल्यू आ गई तो AB x कितना आ गया, x कितना आया, ऑल्टरनेट एंगल बराबर कर दो। AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 ऑल्टरनेट angles, therefore angle x is equal to 130, angle y is also 130। ये आपका आंसर होगा।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसकी 50 की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, या तो इसको सप्लीमेंट्री करके ये भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम लीनियर पेयर हो जाएगा, इन दोनों का सम लीनियर पेयर का 180 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 130, और ये अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 130 आ गया। चलिए अगला करते हैं, अगला करें। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ ये भी गिवन फिगर है भाई, ये हुआ ए बी, ये हो गई सी डी, ये हो गई ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया ई, ये हुआ एफ, और ये ट्रांसवर्सल है। इसमें कौन कौन से एंगल हैं? दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, एंड दिस एंगल इज जेड। तो y is to z इज इक्वल दिया हुआ है हमें 3:7। y is to z हमें दिया हुआ है 3:7। ठीक है, तब आपको एंगल x निकालना है। फाइंड द एंगल x, फाइंड द एंगल x। ठीक है साहब, ये y है तो देखो ये एंगल भी y हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखो पैरेलल दी हुई होंगी, लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल है साहब, दोनों लाइंस पैरेलल, ये भी y हो जाएगा। मान लो लेट y इज इक्वल टू 3 थीटा एंड z इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 7 थीटा। तभी तो इनका रेशियो 3:7 आ जाएगा, पहले भी अपन ने इस तरीके से लिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर आप पहले थीटा की वैल्यू निकाल लो, पहले थीटा की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। 5y का मतलब हो गया 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 180, 10 थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इक्वल आ गया 18 डिग्री। तो इससे एंगल y क्या हो जाएगा? y लिया है हमने 3 थीटा, यानी कि 3 इंटू 18, 18 54 डिग्री हो गया भाई, ये आया 54। अब एंगल x प्लस एंगल y को 180 रख दो, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, interior angles on the same side of the transversal। ये हो गया एंगल x प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो एंगल x कितना आ गया? 180 माइनस 54, ये आया 6, 5 और 2 7, 126 डिग्री। देखें इसका आंसर क्या है भाई। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 126 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है आपका आंसर ये। अगला देखें, ये मैं इसमें पेन फंसा देता हूँ, आंसर देखने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब 2 हुआ, अब थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी गिवन फिगर है, ये दिया है, 2 पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का ये है। नेमिंग कर दो, ए बी, ए ये बी, ये सी डी, सी एंड डी,
ये पॉइंट है आपका GE, ये हो गया G, ये हो गया E और ये हो गया F। और क्या क्या दिया हुआ है, GED, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 126 का। तो आपको 3 एंगल निकालने हैं। एक तो एंगल AGE निकालना है, एंगल GEF निकालना है, GEF, एंड एंगल FGE। कौन कौन से इनको XYZ मान लें अपन, AGE, इसको आप X मान लीजिए, GEF, इसको आप मान लीजिए Y, और निकालना है FGE, इसको मान लीजिए आप Z। हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो Y निकाल लो भाई। Y दिया हुआ है कितना, ये Z है तो ये भी एंगल Z हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, सारा आ गया, सब आ गया। अब देखिए एंगल GED इज इक्वल टू 126 गिवन। तो ये कितना है Y प्लस ये वाला कितना है 90 इज इक्वल टू 126। तो Y कितना हो गया, एंगल Y 126 माइनस 90 मीन्स 36। 6 का 6 हो गया, 9 10 11 12, ये हो गया 36 डिग्री का आ गया। ये Y 36 आ गया, Y 36 है। तो अब आपका ये Z और निकाल लें, एंगल Z प्लस एंगल 126 इज इक्वल टू 180। ये वाला एंगल पहले तो ये, हाँ ये 180 हो गया ना, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है साहब। तो आपका एंगल Z क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126। 6 निकले तो बचा 4, 2 निकले तो बचा 5, 54। 6 और 4 10 का 0, 6 और 2 8, 180। ये हो गया आपका 54। Z आ गया आपका 54 और Y कितना आया है 36। X और निकालना है। अब Z आ गया भाई, Z प्लस X, अगेन एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। या तो लीनियर पेयर कर दो, या फिर कर दो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये हो गया। अपन ने Z कितना निकाला है 54, एंगल X प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो एंगल X कितना हुआ साहब 180 माइनस 54, ये कितना आ जाएगा 126 होएगा क्या, 6 आया, ये 5 और 2 7, ये हुआ 1, 126 हो गया। तो फाइनली अपना आंसर क्या रहा भाई, एंगल X इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल Y कितना निकाला है हमने 36 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू कितना निकाला है, एंगल Z आपका है 54 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्या किया मैं दोबारा समझा दूं, देखो 126 मिलकर के बनाए 90 प्लस Y, ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, 90 प्लस Y, तो इससे Y की वैल्यू आ गई अपनी। अब आप देखो ये 126 प्लस Z, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, 126 प्लस Z ये लीनियर पेयर है, इससे Z की वैल्यू आ गई। Z की वैल्यू आ गई तो X प्लस Z 180 डिग्री होगा, X प्लस Z 180 डिग्री होगा, कोई सा भी रीजन ले लो, तो इससे X आ जाएगा। X Y Z तीनों आ गए, मैं समझता हूँ आंसर भी मिल गया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर है 3, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 126 36 54 बिल्कुल सही है, 126 36 54 बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला देखें
थर्ड के बाद फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 करें। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 4, ये गिवन फिगर है, ये देखा, ये आया, ये गया और ये गया। इसमें है ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया और ये T हो गया, ये T हो गया। ठीक है साहब, ये है 110 डिग्री और ये है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और हमें निकालना है ये वाला एंगल QRS। क्या निकालना है भाई? QRS। ठीक है, QRS निकालना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, और दिया हुआ साथ में PQ इज पैरेलल टू ST, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है साहब, अब एक लाइन खींचिए आप, AB पैरेलल टू ST। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB पैरेलल टू ST थ्रू R से होते हुए एक लाइन AB खींची विच इज पैरेलल टू ST। नाउ AB इज पैरेलल टू ST एंड ST is parallel to PQ, therefore AB is also parallel to PQ। ये भी आ गया सर। अब अपन देखो, ये दोनों, इसको अपन मान लें X, इसको मान लो X और इसको मान लो Y, इसको मान लो Y। अब अगर मुझे X और Y दोनों पता चल जाएंगे तो 180 में से माइनस करके अपन ये निकाल सकते हैं नहीं, बीच वाला एंगल। इसको मान लो Z निकालना है हमें। नाउ PQ is parallel to AR and QR is transversal, therefore 110 plus angle X is equal to 180 degree, sum of interior angles on the same side of a transversal। ये आ गया। तो एंगल X कितना आया साहब? 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री आ गया X। अब आप इसका और इसका सम 180 कर दो। नाउ ST इज पैरेलल टू RB, देयरफॉर एंगल Y प्लस 130 इज इक्वल टू 180। वही रीजन सेम आ जाएगा। तो एंगल Y कितना आ गया? 180 माइनस 130 मीन्स 50, ये आ गया 50 डिग्री। ठीक है साहब, एंगल Y इज इक्वल टू 50, 60, 70, 80। ठीक है, 50 डिग्री आ गया। अब आप इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, भाई मैं स्टार लगा के स्टार यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। X कितना निकाला है हमने? X निकाला है 70 डिग्री प्लस Y निकाला है 50 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180। तो Z इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 5 गुना 10 120 मीन्स 60 डिग्री। तो फाइनली अपना आंसर क्या रहा साहब? यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल X कितना आया? 70 डिग्री। एंगल Y, अपने को तो Z ही तो निकालना है यार। अपना आंसर एंगल Z इज इक्वल आ गया 60 डिग्री एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल X एंड Y। अगर X एंड Y अपने सही निकले होंगे तो Z भी सही आएगा। देखिए इसका आंसर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, 60 डिग्री बिल्कुल सही है भाई।
60 डिग्री आ गया आंसर। अगला देखें, ये जहां तक हो सके ना भाई, ये इसका रीजन जरूर दे देना। और एक चीज मैंने देखो आप लोगों को पहले भी समझाई थी, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो गिवन फिगर है ना उसको भी आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। ऐसा मत सोचना कि साहब फिगर तो गिवन है, फिगर में अपन टाइम वेस्ट क्यों करें। बिल्कुल एग्जामिनर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए चेक करने में। इधर फिगर बनाओ, उसको सॉल्व करो, बिल्कुल वो की वही नेमिंग कर दो, क्योंकि उसको इरिटेशन हो जाएगा कि साहब डायग्राम उसमें देखेगा, आंसर उसमें देखेगा। तो बिल्कुल एकदम ऐसा अपने को प्रेजेंटेशन देना है कि कहीं वो सोचे ही नहीं नंबर काटने का, पूरे वैसे पूरे मिले। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अननोन फिगर में तो फिगर बनाओगे ही, और गिवन फिगर को भी आप अपनी कॉपी पे आंसर के साथ लिख लो, बना लो। और फ्री हैंड से बनाना होता है यार, कोई ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स से तो बनाना नहीं पड़ता, फ्री हैंड से बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं बना लिया करो जरा। अगला देखिए साहब, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल। नेमिंग करो, ए बी, ये बी, ये सी डी हो गई सी, ये डी हो गई, और ये पी, ये क्यू, और ये आर, पी क्यू आर। ये दिया हुआ है एक्स एंगल, ये दिया हुआ है वाई एंगल, ये दिया हुआ है 50 डिग्री का, और ये दिया हुआ है हमें 127 डिग्री का। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये निकालना है साहब। ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए साहब, एक्स इक्वल तो सीधा 50 हो गया कि नहीं हो गया, एक्स इक्वल 50। ए बी इज पैरेलल टू सी डी and PQ is transversal. Therefore, angle X is equal to angle 50. Alternate angles. Alternate angles. ठीक है साहब, X equal to 50 आ गया। अब इसमें अपने को निकालना है Y। पहले तो इसको कुछ जेड मान लो भाई, इसको कुछ जेड मान लें। ठीक है, पहले जेड की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों का सम 180 करके। एंगल या लिखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये वाली ट्रांसवर्सल ले रहे हैं ना, पी आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल जेड प्लस एंगल 127 इज इक्वल 180। तो एंगल जेड क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127। कितना आया साहब, 7 और 3 10, 7 ये 5 आया, 53 जोड़ लो, 7 और 3 10 का 0, 5 और 3 8, और एक ये 53 आ गया जेड। अब ये कितना है, वाई कैसे निकालें, वाई जेड और 50 को ऐड करके 130 के बराबर रख दीजिए। एक्स 50 ऑल्सो 50 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 50 प्लस वाई प्लस जेड निकाला है 53 इज इक्वल टू 180। तो एंगल y इक्वल आ गया 180 माइनस 50 50 100 103। कितना आया, ये 3 निकला तो 7 आया, ये 7 आया, 77 आई थिंक 77 डिग्री आ गया, ये y इक्वल 77। तो अपना फाइनल आंसर क्या हुआ भाई, x इक्वल टू तो हो गया, x कहाँ गया, x इक्वल 50 डिग्री एंगल x, और एंगल y इक्वल टू निकाला है 77 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। देखें इसका आंसर, सिक्स 6.2 का 50 एंड 77 बिल्कुल सही है।
50 and 77. And the last question is, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करें तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये तो दो पैरेलल मिरर हैं और ये एक इंसिडेंटिंग रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसके लिए इंसिडेंटिंग है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। नेमिंग क्या है? पी क्यू और आर एस और ये है ए बी और ये हो गया सी और ये डी। अब इस पे कंस्ट्रक्शन कर लो भाई। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। बी एक्स दे दो, इसको वाई दे दो, ठीक है साहब। अब जरा मैं पहले आपको इसी में ही समझा देता हूँ। ये तो इंसिडेंटिंग रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है, ये इसके लिए इंसिडेंटिंग रे है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग रे है, ठीक है साहब। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 था ना। 6 में एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, नहीं, बी एक्स परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी वाई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब आपको करना है देयरफॉर पी क्यू is parallel to RS, therefore BX and CY, BX is parallel to CY। कैसे भाई? ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो गई। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस सेम लाइंस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है साहब। एज बी एक्स एंड सी वाई बोथ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड आर एस। ये दोनों ही लाइनें पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही लाइनें आर एस के परपेंडिकुलर। अब लिखो साहब, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब लिखो एक्स बी एंड सी वाई आर, एक्स बी इज पैरेलल टू सी वाई कर दो, एक्स बी इज पैरेलल टू सी वाई और ट्रांसवर्सल ले लो बी सी को, बी सी इज ट्रांसवर्सल therefore angle 2 is equal to angle 3, alternate angle, so twice of angle 2 will be equal to twice of angle 3, ये भी हो जाएगा जब एंगल बराबर है। तो इसको रिप्लेस कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ट्वाइस ऑफ 3 को रिप्लेस कर दिया 3 प्लस 4 से, ट्वाइस ऑफ 2 को कर दिया 1 प्लस 2 से कर दिया, दोनों बराबर हैं। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बट these angles are alternate angles, therefore AB is parallel to CD, hence proved। ठीक है साहब, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है।
परपेंडिकुलर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ऑन द सेम लाइन RS एंड ऑन द सेम लाइन PQ, देयरफॉर ये दोनों पैरेलल हो गई, इनके ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल ट्वाइस ऑफ दिस हो गया, तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर हो गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल हेंस लाइंस आर पैरेलल। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का समापन हुआ। अगली एक्सरसाइज अपन अगली क्लास में लेते हैं, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करेंगे अपन उसमें भी कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले आएंगे अपने। तो तब तक के लिए आपको बाय।